ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के नियम और ऑक्सीकरण संख्या किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं ये हमने सीखा। ऑक्सीकरण संख्या ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन का सबसे अधिक फ़ायदा ऑक्सीकरण और अपचयन ज्ञात करने में करते हैं। ऑक्सीकरण और अपचयन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को समझने के लिए दो धारणाएं या कॉन्सेप्ट प्रचलित हैं। सामने ग्रीन बोर्ड पर आप देख सकते हैं। पुरानी धारणा जो कि ऑक्सीजन या हाइड्रोजन के संयोग वियोग पर आधारित है। संयोग करने का अर्थ होता है जुड़ जाना, वियोग करने का अर्थ होता है निकल जाना। जबकि आधुनिक धारणा के अंतर्गत, मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अंतर्गत दो कॉन्सेप्ट हैं। इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना जो कि इलेक्ट्रॉन के जुड़ने और निकलने पर आधारित है। ऑक्सीकरण संख्या संकल्पना जो कि ऑक्सीकरण संख्या के बढ़ने और घटने पर आधारित है। आइए पुरानी धारणा के अनुसार ऑक्सीकरण संकल्पना को पढ़ते हैं, समझते हैं। किसी पदार्थ का ऑक्सीजन से संयोग ऑक्सीकरण कहलाता है। जैसे आप यहाँ समीकरण में देख रहे हैं C+O2 = CO2। कार्बन से ऑक्सीजन का संयोग हो गया तो ये ऑक्सीकरण है। इसमें हम कह सकते हैं कि कार्बन का ऑक्सीकरण हो गया है। हाइड्रोजन के आधार पर किसी पदार्थ का हाइड्रोजन से वियोग ऑक्सीकरण कहलाता है। नीचे आप समीकरण में देख सकते हैं Zn+2HCl = ZnCl2 + H2। इसमें हाइड्रोजन का वियोग हो रहा है, हाइड्रोजन बाहर निकल रही है। कौन सा तत्व हाइड्रोजन को बाहर निकाल रहा है? Cl। तो हम इसमें कह सकते हैं Cl का ऑक्सीकरण हो गया है। आइए पुरानी संकल्पना के आधार पर अपचयन का अध्ययन करते हैं। किसी पदार्थ का हाइड्रोजन से संयोग अपचयन कहलाता है। जैसे यहाँ हम इस समीकरण में देख सकते हैं H2 + Cl2 = 2HCl। Cl हाइड्रोजन से संयोग कर रहा है तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि Cl का अपचयन हो गया है। जबकि किसी पदार्थ का ऑक्सीजन से वियोग अपचयन कहलाता है। इस समीकरण में हम देख सकते हैं ZnO + C = CO + Zn। ZnO में से O बाहर निकल गया तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन का वियोग हो रहा है, अतः ZnO यहाँ पर अपचयन के रूप में काम करेगा। हमें मालूम है कि ऑक्सीकरण अपचयन को आधुनिक संकल्पना, मॉडर्न कॉन्सेप्ट द्वारा भी समझ सकते हैं। मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट है। अगर हम इसका अध्ययन करें, ऑक्सीकरण किसे बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। यदि कोई तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो हम कह सकते हैं कि उसका ऑक्सीकरण हो रहा है। जैसे यहाँ पर Na = NaIn + इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है तो हम कह सकते हैं Na का ऑक्सीकरण है। इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन का संयोग अपचयन कहलाता है। इस समीकरण में हम देख सकते हैं Cl + इलेक्ट्रॉन = Cl - के एक आवेश। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का संयोग हो रहा है तो हम कह सकते हैं Cl का यहाँ पर अपचयन हो रहा है। ऑक्सीकरण अपचयन की ऑक्सीकरण संख्या संकल्पना में यदि किसी समीकरण में ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो जाती है, यदि किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो जाती है तो हम कह सकते हैं कि उस तत्व का ऑक्सीकरण हो रहा है। जैसे ये समीकरण यहाँ लिखी हुई है 2FeCl3 + Cl2 = 2FeCl3। Fe की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर +2 है, यहाँ पर Fe की ऑक्सीकरण संख्या +3 है। ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो गई तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर Fe का ऑक्सीकरण हो रहा है। जबकि अपचयन में, अपचयन का मतलब रिडक्शन, ऑक्सीकरण संख्या में कमी अपचयन कहलाती है। जैसे यहाँ पे एक समीकरण हमने लिख रखी है 2FeCl3 + H2S = 2FeCl2 + 2HCl + S। यहाँ पर हमने Fe की ऑक्सीकरण संख्या +3 और यहाँ पर Fe की ऑक्सीकरण संख्या +2। ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो गई तो हम कह सकते हैं कि Fe का यहाँ पर अपचयन। अब जब हम अगली वीडियो में मिलेंगे तो वहाँ पर ऑक्सीकरण अपचयन ज्ञात करने के और भी मेथड सीखेंगे। इन तीन मेथड में पुरानी संकल्पना, आधुनिक संकल्पना। आधुनिक संकल्पना के अंदर दो संकल्पनाएं हैं, इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना और ऑक्सीकरण संख्या संकल्पना।
इनमें से हम ऑक्सीकरण संख्या संकल्पना को लेकर के आगे बढ़ेंगे और विभिन्न न्यूमेरिकल्स हल करना सीखेंगे। धन्यवाद।